विधानसभा चुनावों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की बैठकों का दौर जारी है। वे अपने दौरे के दौरान आज नीमच जिले पहुंचे, जहां वे मीडिया से रूबरू भी हुए, जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा की 20 वर्षों पुरानी सरकार ने विकास के कोई भी कार्य को अंजाम नहीं दिया। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं पूरी बात, जिसमें पूर्व सीएम ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश पूरी तरह पिछड़ गया। मजदूर, किसान, गरीब और व्यापारियों में हताशा का वातावरण है। अतीक अहमद के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अतीक अहमद माफिया डॉन था, उसके बेटे का एनकाउंटर सही हो सकता है, लेकिन पुलिस की कस्टडी में अतीक अहमद की जिस प्रकार हत्या हुई है वह उत्तर प्रदेश की पुलिस की असफलता, अकर्मण्यता और निकम्मेपन का जीता जागता उदाहरण है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा और MIM मिलकर देश में सांप्रदायिक नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। हेट स्पीच को लेकर माननीय न्यायालय ने कार्यवाही का जो निर्णय लिया, उनके खिलाफ सरकारी कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? ये देश सबका है, समरसता और सद्भाव बना रहना चाहिए। अफीम की खेती को लेकर पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि मैं आज भी अफीम की खेती को बंद किए जाने का पक्षधर हूं, क्योंकि नौजवान पीढ़ी स्मैक का सेवन करने लगी है। उन्होंने पूर्व में 21,000 करोड़ की पकड़ी गई ड्रग्स को लेकर भारत सरकार द्वारा आज तक खुलासा नहीं किए जाने का भी उल्लेख किया। रजत साहब ने कहा कि एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलेटिक्स द्वारा यौन शोषण की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शासकीय तंत्र का दुरुपयोग कर निर्देश देकर लोगों को सुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हाल ही में राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा पुलवामा को लेकर दिए गए बयान का उन्होंने समर्थन किया। दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से कहा कि पुलवामा जैसी घटना पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि चाइना द्वारा भारत के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ हमारी धरती पर कब्जा करने की बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें सब कुछ मिला वह पार्टी छोड़कर चले गए। ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा धक्का है। दल बदलुओं पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। खरीद फरोख्त बंद होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने भाजपा को शासन करने वाली नहीं बल्कि व्यवसाय करने वाली पार्टी बताया। सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। कमलनाथ सरकार ने किसानों की फसल खराब होने पर बिना सर्वे के मुआवजा दिया था। हमारी सरकार ने जिन किसानों का ओवर ड्यू 2 लाख और ड्यू 1 लाख था उसे माफ किया। भूमाफियाओं और मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया। बिजली के बिल की दरें घटाई। जो बिल 200 रुपए आ रहे थे वह अब 3,000 रुपए तक आ रहे हैं। पंचायती राज ठप्प है। 2,2500 सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं। बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के नर्सिंग कॉलेज खोल दिए गए। नीमच के मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति कमलनाथ सरकार में हुई। हमने हर वादे पूरे किए। दिग्विजय सिंह ने अपने दौरे का मकसद बताते हुए कहा कि वे संगठन को सक्रिय करने निकले हैं। जनसेवक और सक्रिय कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा। लगभग 66 विधानसभा क्षेत्र जहाँ हम लोग निरंतर चुनाव हार रहे हैं यहाँ, और उसके साथ साथ कुछ विधानसभा सीटें जहाँ की हम लोग जीते थे, लेकिन हमारे कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़ के चले गए। उन विधानसभा सीटों पर हमें जिम्मेदारी दी है। हम सब जगह जा रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं, और विशेष तौर पर जो हमारे चुनाव हुए थे ये कुछ दिन पहले ही संगठन के, कांग्रेस पार्टी वो है जिसमें कि संगठन के चुनाव होते हैं, जहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो नीचे भी संगठन को और सक्रिय करने के लिए हम लोगों को कहा गया है। हम लोग सभी जगह जा रहे हैं। के खिलाफ हर वर्ग में नाराजगी है, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है तो ये शासन करने के लिए नहीं आती है, व्यवसाय करने के लिए आती है। और वही हाल आज पूरे मध्य प्रदेश में नजर आता है। वादे करते हैं,
निभाते नहीं हैं और पूरे तरीके से नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार नजर आता है। किसानों की फसल खराब हुई, हमारे पशुपालक थे, उनको काफ़ी दिक्कत आती थी और काफ़ी उनको उनके भावों में काफ़ी दिक्कत आई। इसी प्रकार से जो विधवा पेंशन मेरे कार्यकाल में 300 रुपये माहवार मिलते थे, विधवा व वृद्धा पेंशन, हमारा वादा था 1000 रुपये करने का, तो उन्होंने पहली बार में ही 600 किए, क्योंकि 5 साल के लिए हमारा वादा था, तो हम अगले साल 2 साल में उसको 1000 कर देते। हर तरह से बिजली का बिल देख लीजिए, आप यहाँ पे सब पत्रकार बंधु हैं, आप खुद इस बात को महसूस करते होंगे कि उन्होंने जो बिजली की दरें मंजूर की थी, सामान्य मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए भी बिजली का बिल घटकर 200-500 रुपये के अंदर हो गया था, जबकि भाजपा के कार्यकाल में 2-3 हजार रुपये का बिल आया करता था। इस तरीके से आज किसान, गरीब, मजदूर ये परेशान है। पंचायती राज ठप हो चुका है, पंचायतों के अधिकार छीने जा गए, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लगभग 2,2500 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद किए गए। सरकारी स्कूल में कौन जाता है? गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं, यहाँ फीस नहीं ली जाती है। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के बजाय उन्हें बंद किया जा रहा है। हमारे कार्यकाल में हर किलोमीटर पर हमने स्कूल खोल दिया था, प्राइमरी स्कूल, हर 3 किलोमीटर मिडिल स्कूल और 5 किलोमीटर हाई स्कूल खोल दिया था, वो अब बंद किए जा रहे हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी जो तरक्की का सिलसिला था वो उसमें कमी आई। कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर इन्होंने कब्जा किया है, रक्षा मंत्री कह रहे हैं कब्जा किया है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारी जमीन पर न किसी ने कब्जा किया है न कब्जा हुआ। अब आप समझिए कि प्रधानमंत्री जी चाइना की जो लाइन है उसका समर्थन कर रहे हैं और भारत के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ का वो विरोध कर रहे हैं। अब आप बताइए ये देशद्रोह है कि राष्ट्रभक्ति है? मुसलमानों का डर पैदा किया जा रहा है और मुसलमानों में हिंदुओं का डर पैदा किया जा रहा है, और इसमें दोनों तरफ से भाजपा और MIM दोनों मिलकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रहे हैं। हम माननीय उच्चतम न्यायालय को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने नफरत फैलाने वाले, भाषण देने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का डायरेक्शन दिया है। हेट स्पीच के खिलाफ हम उसका सम्मान करते हुए ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी हो, अगर किसी धार्मिक उन्माद फैलाकर वे हमारे एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के डायरेक्टर, उनसे उन्होंने इसका सर्वे करवाया और कहा कि 100 करोड़ लोग, 135 करोड़ में से 100 करोड़ लोग मन की बात सुन चुके हैं। और वो डायरेक्टर साहब दिलीप शर्मा जी ऐसे हैं जो कि फर्जी अपने मार्कशीट देकर वे डायरेक्टर बने, जिसमें हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ उनको हटाने का फैसला दिया। कहने का मेरा मतलब यह है कि पूरे देश में मोदी जी जहाँ एक तरफ अपने मन की बात सुनाते हैं, लड़कियों से
कि कहते हैं कि पढ़ो और पढ़ो, लेकिन वही महिला एथलीट्स हमारी जो पहलवान जो मेडल जीत के आए नेशनल हमारे स्पोर्ट्स में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। सेक्सुअल अब्यूज के केस में जो भारतीय जनता पार्टी के बृजभूषण सिंह हैं, मेंबर पार्लियामेंट, वो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट है, लेकिन 6 महीने से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी और उन्हें मजबूर जंतर मंतर पर हड़ताल करने के लिए बैठा। जहाँ बड़ों बड़ों की योजना है, वहीं आज लड़कियों को खुलेआम यौन शोषण की शिकायत करने पर भी एफआईआर दर्ज करने के लिए जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है। इन सब बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आप कुछ प्रश्न देखिए, पुलवामा पर मेरे जो प्रश्न थे और जो मैंने कहा था, मैं सही निकला कि नहीं निकला, एक। दूसरा, सत्यपाल मलिक भाजपा के द्वारा नियुक्त राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल, वो खुद इस बात को कह रहे हैं और इसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं तुम चुप रहो, एनएसए अजीत डोभाल कह रहे हैं तुम चुप रहो। अरे उन्होंने यही तो कहा था कि हमारी फेलियर है ही है, और आज भी ये प्रश्न हमारे सामने है कि इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है और डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ कह रहा है कि हमको हवाई जहाज से इनको ले जाने दीजिए, यहाँ पर इनको खतरा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज 11 रिपोर्ट उन्होंने दी है 1 महीने में, 1.5 महीने में, कि इनको हमारे को जानकारी मिली है कि यहाँ कुछ भी घटना हो सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। उसके बाद भी केंद्र सरकार की गृह मंत्री और रक्षा मंत्रालय ने हवाई जहाज देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से 40 हमारे जवान शहीद हुए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसकी वजह से ये इतनी बड़ी हमारी दुर्घटना हुई है? इसके लिए प्रधानमंत्री का कोई दूसरा देश होता ना तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाता, रक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाता, गृह मंत्री का इस्तीफा हो जाता। यहाँ ये हालत है कि वो कोई उनसे प्रश्न पूछता है तो उनको देशद्रोही बता दिया जाता है। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का अध्यक्ष भोपाल का, बजरंग दल का नेता सतना का अध्यक्ष, दोनों कम से कम 20 लोगों की उनकी टीम थी जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से पैसा लेकर जासूसी कर रही थी। उन पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया? नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।